से माइक्रोकूलम है ना चार्ज? मिलीकूलम, 10 मिलीकूलम। -3 ना? हाँ माइनस। सर फोर्स -50 न्यूटन के डायरेक्शन में। मतलब तो सही है, सही है। ठीक, अगर किसी को नहीं आया तो बोलो, या तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं मैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इज Q into V क्रॉस B। तो फर्स्ट यू हैव टू मेजर फाइंड V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? V क्रॉस B निकाल लो पहले। तो 10 स्क्वायर तो साइड ही कर दो। 8I क्रॉस 3I 0। V कौन सा है? 8 minus 32 I क्रॉस J I J के हैं के J क्रॉस I तो माइनस 18 के 0। तो ये हो गया -50 -5 into 10⁻³ के वेक्टर। ये हो गया। तो फोर्स वेक्टर कितना आएगा? Q into V क्रॉस B। अभी चार्ज कितना है? 10 मिलीकूलम। तो 10⁻² into -5 into 10⁻³। ये हो गया आपका -550 के। तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज -50 के। ये याद है सबको? हाँ। ओके। नेक्स्ट पार्ट में आपको मेजर करना है क्या? मास इज 2 मिलीग्राम, कैलकुलेट रेडियस। तो रेडियस क्या था? mv/qb। मास 2 मिलीग्राम तो 10⁻⁻⁶। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कितना है? 10⁻³ अपॉन 4 चार्जेस 10⁻⁻²। b is 5। ये आंसर है। तो कितना हुआ? 5.2/5 5.04 मीटर, 4 सेंटीमीटर। अब निकालो नेक्स्ट वाला। सर 2.5 into 10⁻⁻⁴ टाइम पीरियड। पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं।
मैंने TS पाई में 2 ही छोड़ दिया, by M है पाई में ही क्या बोल आंसर रहा है? छोड़। Okay, 3.14 into mass is 2 milligram. Q charges 10 raised to minus 2, field is 5. तो ये हो गया आपका 2 to the 4, ये 12.56, 12.5 पकड़ लो अपन 5, 12.5 और 2.5, तो 10 raised to minus 4. ये आंसर 2.5 into 10 raised to minus 4. डिफ्लेक्शन बेस्ड खूब क्वेश्चंस बनते हैं अच्छी ओवरऑल, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे सारे डेस्कटॉप करेक्ट हो गए लगता है मेरे, क्वेश्चन ही नहीं निकल रहे। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में इनवर्ड्स, राइट। क्यू चार्ज यहाँ पे एंटर करता है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो नेचुरली ये ऐसा घूमेगा v क्रॉस p, राइट। ये डिस्टेंस d है, ठीक है, ये डिस्टेंस d है। ये डिफ्लेक्शन आपको निकालना है, कौन सा, ये डिफ्लेक्शन थीटा, ठीक है। d डिस्टेंस आगे जाने से v वेलोसिटी से q चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड b है, q चार्ज है, v वेलोसिटी से इन कर रहा है, तो आगे लाइट अभी दिख रहा है, v वेलोसिटी से फायर किया q चार्ज को, ये ऐसा डिफ्लेक्ट होता आगे निकल गया, तो d डिस्टेंस जाने में वो कितना एंगल से घूम जाएगा वो बताना है आपको। क्वेश्चन समझा? हाँ सर। गुड, करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा ज्योमेट्री यूज करना है, थोड़ा, अरे बताना भूल गया, थोड़ा दिमाग भी यूज करना है। चल रहा है दिमाग? हिंट देता हूं, रेडियस r ले लो, बड़ा अजीब सा डाउट पूछा तूने बेटा, जब निकलेगा तो सेम एंगल से निकलेगा। हाँ 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 हाँ, हाँ। ये जितना रेडियस रोटेट करता है उतना ही टैंजेंट रोटेट करता है, तो ये ऐसा जाना था, ये एंगल भी उतना ही है, तो ये अज्यूम कर लो ये रेडियस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस, ठीक। ये कैलकुलेट कर लो आप, ये कितना है और ये कितना है और ये कितना है, ये हिंट है, ये d है और ये है, ये है। अभी आप दिमाग लगाओ थीटा कितना होगा। फिर लाइट चली गई यार, क्या इरिटेट कर रही ये, तुम लोग तो उधर से कुछ नहीं कर रहे, जो लाइट जा रही बार बार, बैड जोक। अच्छा तुमने सोचा तो सही, कहीं हम तो नहीं कर रहे।
में भी हो रही है। सी ये ट्रायंगल के अंदर देखो ना, ये कितना है, ये ट्रायंगल के अंदर इतना, यहां से यहां तक कितना है, आर कॉस थीटा, ये कितना आर है, और ये कितना है डी है। तो अपोजिट साइड साइन थीटा इज डी बाय आर, साइन थीटा इज डी बाय आर, राइट। तो साइन थीटा इज डी बाय आर, आर कितना हो जाएगा एम वी बाय क्यू बी। तो थीटा इज साइन इनवर्स क्यू बी डी अपॉन एम वी, ये आंसर। देख लो क्या होगा। समझ गया सर। ठीक, ये एक चीज हो गई, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, ये तो एंगल वाला डिफ्लेक्शन हो गया। दूसरा ये डिफ्लेक्शन पूछते हो लोग, कितना अपने पाथ से डिस्टिंग है, इसको टी कह लो आप। तो ये कितना होगा, ये पूरा कितना है यहाँ पे आर, और ये कितना है आर कॉस थीटा। तो ये जो टी निकलता है आपका टी, R minus ये R cos. थीटा आर इंटू आर, सॉरी आर माइनस आर कॉस थीटा, ये होता है। समझा? हाँ सर। सर एक और बार। कौन सा, ये वाला सेकेंड वाला पॉइंट जी। हाँ कभी कभी यहां से इन किया, कितना डिस्टेंस कितना डिफ्लेक्शन से निकलता है वो पता करना होता है, एंगल नहीं, ये डिस्टेंस, ये कितना डिविएट हो गया अपने पाथ से, ये एक्चुअल एंगल है। ये एंगल की जगह कभी कभी ये डिस्टेंस पूछते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी निकालने के लिए, सर, समझ गया। पूरा यहां से यहां तक आर, और ये आर कॉस थीटा, तो ये कितना होगा टी इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा। क्लियर? समझा ना? हाँ ओके, तो ये इसके ऊपर बड़े कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, ये लोग क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्वेश्चन रीडेबल है ना? क्वेश्चन रीड कर लो, करो।
सर खतरनाक आंसर आ रहे हैं। होगा, मैं तो ऐसे अपने मन से नंबर लिख दिया, देखो सबका गलत आंसर आ, मतलब अजीब सा आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। बता दो सही, पहले मैं सिंबल्स में देने वाला था, फिर मैंने कहा चलो नंबर लिख ही देता हूँ। हाँ क्या आया, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस गया, डी का वैल्यू, हाँ सब रेडीमेड फॉर्मूला अपने पास, वेलोसिटी दिया हुआ है, हाँ तो क्या आंसर आने वाला है। अगर डिफ्लेक्शन की बात करो एंगल की, तो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा इज डायरेक्ट फॉर्मूला आप बना दिया आपको, क्यू बी डी अपॉन एम बी। तो क्यू चार्ज इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, क्यू बी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, आ गया मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला, वी 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 कितना 10 रेज टू 6 क्यू बी अपॉन एम, और 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 31, वी वेलोसिटी इज, क्या कर रहा हूँ, डी ए रहा भाई, डी ए 10 रेज टू माइनस 10 रेज टू 6, तो बहुत ही गजब का आंसर हो गया था, मतलब जान लेगा 0.17180 किलो इंटू 10 रेज टू, तो इसका आंसर क्या हुआ, मतलब बहुत ही बड़ा आंसर आ रहा है, मतलब क्या हुआ, कितना एंगल होगा डिफ्लेक्शन, इतना बड़ा एंगल तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा एंगल तो घूम ही नहीं सकता, इनफिनिट इतना एंगल आया, मतलब आप समझ जाना, ऐसे क्वेश्चंस दिए भी हैं एचसी बनाने में, मतलब वो सिंबल्स में, इसका मतलब है आंसर है 180 डिग्री, इसका आंसर का मतलब है 180 डिग्री। कुछ अजीब सा आंसर लग रहा है तुमको, देखो इतना बड़ा एंगल तो हो ही नहीं सकता, वो भी इसको मल्टीप्लाई करोगे 180 अपन पाई से तो डिग्रीज में आएगा, हुआ क्या होगा, वो कैलकुलेशन में आ गया आपका, ये इधर से बाहर निकलेगा, वो थोड़े ना घूमेगा, 180 डिग्री में तो एग्जिट कर जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 180 डिग्री, समझा। हाँ सर, लेकिन ये 180 डिग्री स्टैंडर्ड है क्या, मतलब कुछ भी अजीब सा है तो हम लोग 180 डाल दें। अजीब सा नहीं, इतना बड़ा आंसर तो हो ही नहीं सकता ना एंगल, अभी सोचो ना इतना बड़ा एंगल कहाँ बनाएगा वो, मैक्स एंगल इधर से घुस के इधर बाहर निकल जाएगा, हाँ राइट, सॉरी इधर से इन करेगा 10, इसके पहले घूम के इधर आ जाएगा, नहीं इसका रेडियस हाँ एक्चुअली बहुत छोटा आया होगा, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी, तो मास कितना है 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31, बी का वैल्यू 10 रेज टू 6, चार्ज इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, बी का वैल्यू है 10 टेस्ला, तो ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, ये हो गया माइनस 18, 24, 10 रेज टू माइनस 7, तो एक्चुअली यहीं से गुजरेगा यहीं से बाहर आ जाएगा, तो आंसर 180 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चन है एचसी बना दिए हुए सिंबलिक फॉर्म में कि इसका वैल्यू इससे बहुत लार्ज हुआ तो क्या होगा, तो बहुत लार्ज हुआ तो घूम के वापस आ जाएगा, तो 180 डिग्री डिफरेंशियल हो जाएगा, राइट, समझा। हाँ सर, समझ गए। समझ गए। सेकंड पार्ट में आपको डिफ्लेक्शन बताना है, कितना डिफ्लेक्शन आएगा, तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया अपने पाथ से 2r, तो डिफ्लेक्शन हो गया 2r, where r is mv by qb, तो उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है, चलो आई विल स्टॉप हियर।